बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिश के सालन की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बनाना बहुत ही आसान है। चलिए रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है, ये कैसे बनती है, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत। फिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े होगी वो फ़िश होगी। फ़िश सब हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करें, यानी कि फ़्रेश हो। जब भी आप बाज़ार से फ़िश लेके आएँ तो बाज़ार वाले से आप ये कंफर्म कर लें कि आपकी फ़िश फ्रेश है, ताज़ा है। इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ़िश जो आपने ली है वो ताज़ा है, फ्रेश है या बासी है, ये कुछ दिन की पुरानी है। इससे क्या होगा, अगर आप बासी ले आएंगे तो उसकी स्मेल आएगी और आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो फिश वाले से थोड़ा सा मसाला लगवा के लेके आए, इससे क्या होगा कि उससे फिश की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना हम रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। फिश का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ़िश। ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो फ़िश है, स्किन के साथ है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि जो बाज़ार से लेके आते हैं उसमें मसाला वगैरह लगा होता है और उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होता है, तो इसलिए इसमें हम नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम फ़िश को करते हैं मैरिनेट। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसमें जाएगी आधी चम्मच हल्दी, 1 चुटकी नमक, और अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे फिश के। इससे क्या होगा, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही एक यूनिक सा, एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इससे आएगा फिश में। अच्छे से मसाला सारी फिश पे लगा देना है हमने, सारे टुकड़ों पे बराबर, दोनों साइडों पे। ध्यान से लगाइएगा, इसमें जो कांटे होते हैं वो आपके हाथ से भी लग सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपकी कुकिंग को 4 चांद लगा देती हैं, इसमें जायका मज़ीद बढ़ा देती हैं, उनका ख्याल रखा करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें फ़िश को मैरिनेट करके रखे हुए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस फ्राई के साथ पसंद करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने पैन में शामिल कर लिया घी को हम फुल गर्म होने देंगे। आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो जब हम फुल गर्म घी में डालेंगे तो हमारी फ़िश टूटेगी भी नहीं और साथ चिपकेगी भी नहीं, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह हम एक एक पीस करके शामिल कर देंगे पैन में, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसे मैरिनेट किया था, तो इसलिए बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी जब इस तरीके से आप फिश बनाएंगे। एक दफ़ा जब घी गर्म हो जाए तो फिर आंच को हमने मीडियम टू लो कर देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं हमने बनाना, क्योंकि फिश बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी आपकी फिश जल जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया और कितना सारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हमें दूसरी साइड से भी पका लिया। ये देखें कितना सारा गोल्डन कलर दोनों साइडों पे आ चुका है। अब हम सारी फिश को बाहर निकाल लेंगे। अच्छी तरह ऑयल को हम निचोड़ लेंगे। सेम इसी तरह हम अपनी बाकी फिश को भी फ्राई कर लेते हैं। बाकी की फिश भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखें कितना सारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। फिश हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने खुली कढ़ाई ले ली है, उसमें शामिल कर लिया है घी। जो हम जिसमें हमने फिश फ्राई की थी वही हमने घी ले लिया है। इसमें ही हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें शामिल कर दिए हमने 2 बड़े साइज के प्याज बारीक चॉप किए हुए। इनको अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इन पे। चलिए 2 से 3 मिनट हो गए। प्याज का देखिए हल्का सा कलर पिंक हो चुका है इनका।
हल्के से नरम हो चुके हैं, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं तो हमें मसाला सा चाहिए। हम इसका कोरमा नहीं बना रहे, हम इसकी कड़ी नहीं बना रहे, तो इसीलिए अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 चमचा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 मिनट हम मजीद इसकी बनाई करेंगे। नहीं, 2 से 3 मिनट हो गए हमें लहसुन अदरक डाल के इसकी बनाई करते हुए। बहुत प्यारी स्मेल आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें अपने मसाला जार शामिल करेंगे। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच फिश मसाला। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर। अच्छे से भुनाई करेंगे डाल के, और आंच को हमने फुल लो कर दिया ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको बारीक बारीक काट लिया स्लाइसेस में। 2 से 3 मिनट हो गए हमें टमाटर और मसाला डाल के इनको भूनते हुए। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अगर आपका मसाला जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इस पर मैं शामिल करूँगी 1 कप दही। दही डाल के हम 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी से बनाई करेंगे, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला भी इसके साथ हमारा अच्छे से भुन जाए और सारे मसाले की हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आसान स्टेप्स के साथ बनाई गई है ताकि आप लोगों को भी बनाने में आसानी है। तो पहली दफ़ा फिश बना रहे हैं, वो भी इस रेसिपी को देख के बनाएगा तो उसकी रेसिपी भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच पानी के, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और ऊपर से हम कर देंगे कवर, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और पक जाए। लेकिन 2 से 3 मिनट हो गए। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। इसने अपना सारा ऑयल सेपरेट छोड़ दिया, अलग हो चुका है इससे। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने फिश के पीसेस। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी फिश के पीसेस, ताकि सारा मसाला अब इसमें भी रच जाए। अब इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, और ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता मिलाएंगे ताकि हमारी फिश टूट ही ना जाए। लेकिन अच्छे से फ्राई हुई है, टूटेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात से काम लीजिएगा। सारा फिश का टेस्ट अब मसाले में भी आ जाएगा। अब ऊपर से कवर करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फुल लो हीट पे छोड़ देंगे, ताकि मसाले में भी हमारा सारा टेस्ट आ जाए। लेकिन तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमें दम पे लगाई है और देखिए सारा ऑयल छोड़ दिया हमारे मसाले ने, और बहुत ही मज़ेदार हमारा फिश का सालन बन के हो गया तैयार। बहुत ही टेस्टी झटपट हमारा सालन बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल किंग मरीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।